सभी को नमस्कार। मैं आयुषी सिंह, आप सबकी दोस्त, आज फिर से एक मिडनाइट स्टोरी के साथ आप सभी के साथ हूँ। कहानी कुछ इस प्रकार है। मौसम में आज कुछ ठंडक सी है। खिड़की के किनारे बैठे हुए बस कुछ ख्याल बुन रही हूँ। अरे हाँ, आपके ही शायर साहब, बहुत याद आ रही है आपकी। होठों पर मुस्कान है और दिल जोरों से धड़क रहा है। और याद आ रही है वो पहली मुलाकात। समझ नहीं आता आज तक कि उसे बस एक संजोग कहूं या ऊपर वाले का आपसे मिलाने का इशारा। 7 से 8 कब बज गए पता ही नहीं चला। बहुत देर हो गई थी और घर से भी बराबर फोन आ रहे थे और मैं पागल फोन पर बात करते हुए रोड पार कर रही थी। हाँ, शायद मैं आज ना होती अगर शायर साहब आपने बचाया ना होता मुझे। सामने से आती हुई गाड़ी का आना और आपका मुझे पकड़कर खींच लेना। उफ, शायर साहब आज भी याद है कितनी जोर का चाटा मारा था ना मैंने। हाँ, बिल्कुल धोखे से, और क्यों ना पड़ता पुलिस वाले की भतीजी जो ठहरी। आपका बिना बोले कुछ सिर्फ मुझे देखते रहना। हाय, मैं तो शर्म से जैसे मर ही गई थी। क्या सच में वास्तविक जिंदगी में भी ऐसा दृश्य होते हैं? पता नहीं, लेकिन जो हुआ ना, बस पता नहीं। इस पर यकीन हो गया कि हाँ, होते हैं। आपका कुछ ना कहना, बस मुस्कुराकर चले जाना जब तक मैं कुछ समझती। आप तो छू मंतर हो चुके थे। क्या शायर साहब जादूगर हो क्या? ना ना, जादूगर तो नहीं, चोर हैं आप। नींद ही चुरा ली आपने उस दिन से मेरी, हद है। 3-4 दिन लगातार मैं आपको यही उसी रास्ते पर रोज ढूंढती रही। हाँ, क्योंकि माफी भी तो मांगनी थी ना। पर आप नहीं मिले और दिन बीत गए और मैं भी भूल नहीं पाई कि हाँ, मुझे माफी मांगनी थी। लेकिन कहते हैं ना, जब जोड़ियां तो ऊपर वाला ही बनाता है। मुझे अच्छे से याद है वो तारीख, 14 दिसंबर। बड़े भाई साहब का जन्मदिन था और मुझे जाना था कानपुर से उन्नाव। बस में बैठी ही थी और ब्लूटूथ लगाकर गाने सुनने ही जा रही थी। आदत से जो मजबूर थी। वो तो अच्छा था, गाने शुरू नहीं हुए और पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, कैन आई सिट हियर? दोबारा चाटा तो नहीं पड़ेगा ना? जब तक मुझे कुछ समझ आता तब तक शायर साहब मेरे सामने थे। हाय, आई एम पोएट अनुराग अवस्थी। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने बस मजाक में कहा। हे, आई एम रियली वेरी सॉरी उस दिन के लिए। या श्योर, यू कैन सिट हियर। तुम्हें देखकर ना मैं शायर साहब उस दिन शॉक्ड और एक्साइटेड दोनों हुई थी। सॉरी की बात नहीं है, शायर साहब ने कहा। अच्छा, तो आप शायर भी हैं? मैंने कहा। नहीं, शायर वायर नहीं हूँ मैं, बस आप जैसी खूबसूरत लड़की देख लूँ ना तो कलम लिखने के लिए बेचैन हो जाती है। क्या करें, उसका फायदा उठाकर आप और कुछ लड़कियां शायर या फिर आशिक आवारा कहती हैं, अनुराग ने कहा। मैंने बस मुस्कुराते हुए कहा, शायरी के साथ फ्लर्ट भी करते हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक शेर सुनाता हूँ, अनुराग ने कहा। मुझे ध्यान तो नहीं आ रहा वो शेर क्या था। अच्छा हाँ, वो शेर मुनव्वर राना का जो तुमने सुनाया था, याद आया। वो शेर कुछ इस प्रकार था, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं, हम कुछ ऐसे तेरे दीदार में खो जाते हैं जैसे बच्चे भरे बाजार में खो जाते हैं। और बस यही मैं आपकी हो गई थी। और बस उसी दिन से शायरी और शायर साहब आपसे दोनों से मोहब्बत हो गई थी।
नंबर बदले गए, आपस में दुख सुख, धूप छांव, खुशियां सब बांटी गई। लम्हे, पल, साल, महीने साथ में जिए और बस पता ही नहीं चला कब दिल, नींद, चैन सब चोरी हो गया। उस पहली मुलाकात से आज तक का सफर और कल तक का सफर भरोसा ही नहीं होता है शायर साहब। महादेव ने आपको मेरी किस्मत में लिखा है। ये एक रात काटे नहीं कट रही है। ये 12 घंटे मुझे आज 12 साल के बराबर लग रहे हैं। दिल में हलचल हो रही है, धड़कनें तेज हो रही हैं और पेट में तो जैसे मानो तितलियां सी उड़ रही हों। कैसे सो जाते हो शायर साहब मेरी नींदें उड़ाकर? ये 3 साल का सफर पूरी रात ऐसा लग रहा है फ्लैशबैक मूवी में चल रहा है। कल से दिल से ही नहीं, ऑफिशियली मैं आपकी हो जाऊंगी शायर साहब। सच है, कभी कभी प्रेम कहानियां ऐसे बनती हैं जो लगता है जैसे कि महादेव खुद पूरी कराने आते हैं। खैर, नींद तो आने से रही आज रात तो। अच्छा सुनो ना, एक शेर सुनाती हूँ। शायर को शेर सुना रही हूँ, मेरे भी ना समझी तो देखो, लेकिन फिर भी सुनो, शायद मेरी बेचैनी को तुम समझ पाओ। अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो, अब जुदाई के सफर को मेरे आसान करो। तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो, तुम मुझे ख्वाब में आकर ना परेशान करो। तुम्हारी और सिर्फ तुम्हारी मीरा। तो बस आज